फोनेटिक्स का नया टॉपिक है, इम्पोर्टेंट है कई एग्जामिनेशन के लिहाज से। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट में इसकी ट्रांसक्रिप्शन पूछी जाती है, वर्ड स्ट्रेस पूछा जाता है। इसके अलावा भी हमें स्पोकन के लिहाज से इस हर वर्ड का प्रॉपर साउंड आना चाहिए और उसकी ट्रांसक्रिप्शन कैसे है। सबसे बड़ी बात है कि एक आदमी को डिक्शनरी साउंड के लिहाज से कंसल्ट करना आना चाहिए। हमें मीनिंग तो देखना आता है पर हमें डिक्शनरी कंसल्ट करनी नहीं आती। तो अब मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि मेरा एक्सपीरियंस ये बताता है कि आप शुरुआत में आपको ऐसा लग सकता है कि नए अल्फाबेट है, नए सिंबल है, क्या है ट्रांसक्रिप्शन में, क्या है, किस तरह के से निशान है, मेरे समझ में नहीं आएगा। ऐसा नहीं सोचना है। आपको सिर्फ ये अल्फाबेट की स्टडी के बाद में आगे की जो 1, 2, 3, 4 सीरीज आएंगे उनको पढ़ना है, क्योंकि मैंने इस पे काफी अध्ययन किया, ऐसी ट्रिक्स बनाई है कि कोई भी स्टूडेंट, कोई भी लर्नर आराम से किसी भी शब्द का ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है। ऐसी ट्रिक्स और टेक्निक आपको बताऊंगा, आपको आसान लगेगा और ऐसा लगेगा ये टॉपिक तो बहुत सरल है। चलिए शुरू करते हैं। ये फोनेटिक्स PHONETICS का सही ट्रांसक्रिप्शन ये है, इस तरह का फोनेटिक्स, नॉट फोनेटिक्स, फो नहीं होगा, फोनेटिक्स, फोनेटिक्स। ओके, अब इस व्हाट इज फोनेटिक्स? फोनेटिक्स क्या है? फोनेटिक्स इज ए साइंस और स्टडी ऑफ स्पीच साउंड। अब इसको, इस डेफिनेशन को रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन कई बार क्वेश्चन पूछा गया ऐसा कि ऑप्शन आ गया व्हाट इज फोनेटिक्स और ऑप्शन 4 आ गए, वहां क्या उत्तर दोगे? तो आपको ये करना है कि ये है स्पीच साउंड है। स्पीच साउंड किस चीज का है? ये तो साइंस। अगर ऑप्शन में ये चीज क्लियर हो रही है कि ये साइंस है स्पीच साउंड का या ये स्टडी है स्पीच साउंड का, इस तरह का जो ऑप्शन आ रहा है उसको आप सही कर दें, आपका आंसर सही हो जाएगा। तो पहली चीज ये होगी कि फोनेटिक्स क्या है, या तो साइंस या स्टडी। किसका है? स्पीच साउंड जो है, बोलने का जो साउंड है ना, उसका साइंस और स्टडी है। ओके, देन अगली बात है कि इस चीज की जरूरत क्या पड़ी? नए सिंबल हैं, ये इनकी क्यों जरूरत पड़ गई? ये लफड़ा कहां से शुरू हो गया? तो इसके लिए अपन को ये करना है कि जैसे मान लीजिए आपको कोई मीनिंग नहीं आता, ओके, तो देन व्हाट विल यू डू? यू विल डेफिनेटली कंसल्ट अ डिक्शनरी। डिक्शनरी विल टेल द मीनिंग एंड द डेफिनेशन एंड अदर थिंग्स। आपको बताएगी डिक्शनरी कि जैसे मान लीजिए आपने देखा डिक्शनरी में HEN, हैन, कंसल्ट किया, तो डिक्शनरी क्या करेगी? डिक्शनरी आपको बता दे कि हैन मुर्गा होता है और ये इस तरह का हो सकता है, उसमें पिक्चर भी दे दे, ये चीज बता दे कि आप उसको देखोगे तो आपको उसका दूसरी लैंग्वेज में डेफिनेशन करके बता दे, और ऐसे आपको एक पिक्चर भी उसमें मिल सकता है, इस तरह से ऐसे मिल जाएगा पिक्चर, तो आप इसको कंसल्ट कर दोगे आराम से। लेकिन इसका साउंड देखना हो तो डिक्शनरी बोल के थोड़ी बताएगी आपको, नहीं बताएगी ना। तो वो कैसे बताएगी बोल के? डिक्शनरी बोल के भी बताती है। अगर आपको IPA आता है तो क्या करेगी कि डिक्शनरी आपको बोल के बताएगी, और बोल के कैसे बताएगी वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप IPA, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, यदि आपको आते हैं तो आ जाएंगे, बहुत सरल है, थोड़ा सा ध्यान देना है। तो क्या करेगा, आप क्या करोगे, डिक्शनरी को जब कंसल्ट करोगे तो आप वहां या तो मीनिंग पूछोगे तो मीनिंग बता देगी, या आप उसका साउंड या प्रोनाउंसिएशन पूछोगे तो डिक्शनरी मीनिंग आपको बताएगी, वहां पे वो आपको एक्सप्लेन करके बताएगी, वो आपको डेफिनेशन से बताएगी, वो इन चीजों से बताएगी, ये इन सारी चीजों को बता देगी। और यदि आपको ये IPA आता है, ये IPA आता है तो ये यहां आपको बोल के बताएगी, बोलकर बताएगी। डिक्शनरी बोल के बताएगी। आपको ऐसा लगता है? हाँ बिल्कुल बताएगी, क्योंकि वहां पर ये सिंबल्स काम में आएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपने डिक्शनरी में कंसल्ट किया किचन, तो आपको यहां स्लैंट लाइन के अंदर इस तरह से मिलेगा
और ये बिल्कुल साउंड है, इसका सिंबलाइज करते हैं ये इसको, ये स्पीच साउंड सिंबलाइजेशन है ये कीचन कीचन, इस तरह से वहां लिखा हुआ मिलेगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसका साउंड एक्चुअल में है क्या। अब रही बात ट्रांसक्रिप्शन की, मैन हमें यही सीखना है कि ट्रांसक्रिप्शन जब एग्जामिनेशन में आता है, ट्रांसक्रिप्शन के लिए दो चीजें होंगी। देखो कि या तो ट्रांसक्रिप्शन आपको एग्जाम में आना पूछा जाएगा तब आपको उत्तर चाहिए ट्रांसक्रिप्शन क्या है, या आपको ट्रांसक्रिप्शन इसलिए चाहिए कि आप प्रॉपर साउंड जानना चाहते हो। जब आप प्रॉपर साउंड जानना चाहते हो और एग्जामिनेशन की दृष्टि से आप चाहते हो तब आपको इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। बहुत सरल है, बहुत आसान है, आसान तरीके से सीखेंगे। उसके बाद में शुरू होगा उसकी ट्रिक्स जानना कि किस तरह से हम इसको बनाएंगे। तो देखिए पहला, देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट दैट प्रोड्यूस 44 साउंड्स। इंग्लिश के 26 लेटर हैं, वो 44 साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, और वो किसमें से कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं 24, और ये होते हैं 20 वावल साउंड। 20 वावल साउंड 20 में 12 प्लस 8, 12 वावल प्लस 8 डिप्थोंग, यानी मोनोप्थोंग और डिप्थोंग, ये प्योर वावल भी कहते हैं इनको। मोनोप्थोंग को प्योर वावल कहते हैं, वो 12 होते हैं, और डिप्थोंग 8 होते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकते हैं हाई एग्जामिनेशन में कि हाउ मेनी total sounds are in phonetics are 24, how many vowel sounds, how many monophthong sounds, how many glides, diphthongs and consonant sounds। अब इसके अंदर ये भी कई बार पूछा गया है कि consonant sound और इन दोनों के अंदर टोटल वॉइसलेस कितने होते हैं और वॉइस्ड कितने होते हैं। वॉइसलेस क्या होते हैं, वॉइस्ड क्या होते हैं, ये इसके बाद में आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में, क्योंकि फ्रिक्शन से होते हैं, लेकिन संख्या बता देता हूं एक बार। वॉइसलेस 9 होते हैं और वॉइस्ड 15 होते हैं, 24 हो गए ना, और ये सारे वॉइस्ड होते हैं, ये सारे वॉइस्ड होते हैं। अब अगर टोटल आपसे पूछ लिया जाए कि टोटल जो 44 है 44 है उनमें वॉइस्ड कितने हैं, तो 44 में से 9 घटा दो, 9 है वॉइसलेस, बाकी सारे चाहे कॉन्सोनेंट हो, चाहे वावल साउंड हो, डिप्थोंग हो, मोनोप्थोंग हो, ये जितने भी हैं वो सारे वॉइस है, वॉइसलेस 9 है। अब वॉइसलेस 9 कौन से हैं, ऐसे आ सकता है क्वेश्चन, इनमें से वॉइसलेस बताइए, 4 लेटर दे दिए ऑप्शन में, तो इसको भी मैं आपको अच्छी तरह से याद करवा दूंगा, क्योंकि ये क्या क्या होते हैं। देखो कहां लिखो, ये तो ये और एक होता है ये 9 होते हैं, ये 9 होते हैं, ये वॉइसलेस होते हैं। अब ऑप्शन में ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, आपको याद नहीं रहेंगे, लेकिन जो मैं टेक्निक आपको बताता हूं आपको बिल्कुल याद रह जाएंगे, आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। सारे के सारे टेक्निक ऐसे, वॉइसलेस कौन सा है इनमें से, एफ दे दिया, बाकी 3 वॉइस दे दिए, और ये के दे दिया, टी दे दिया, डे दे दिया, ये इस तरह से देना है। तो सबसे पहले तो आप ये देख लें कि एक चीज इसको क्लियर कर लें कि ये है के, अल्फाबेट का के। जब ये स्लैंट लाइन के अंदर लिखा जाता है, अब ये है कै, क्लियर है ना, ये है पी अल्फाबेट इंग्लिश का, और जब ये स्लैंट लाइन के अंदर लिखा जाएगा अब ये है पै, ठीक है। ठीक इसी तरह से हमने यहां लिखा था, कहां लिख दिया था, किचन लिखा था, चलो कोई बात नहीं मिल रहा तो यहां मैं दोबारा लिख देता हूं। जैसे ये है, अब ये बी था लेकिन अब ये बै है, बै, ये कै है, और ये ऊ साउंड आ गया, ऊ साउंड इसमें जोड़ दिया तो ये हो गया बुक, बुक इस तरह से। तो बुक है, के नहीं बोला जाएगा, स्लैंट लाइन में आ जाएगा। तब ये ऐसा भी प्रश्न आया था सेकंड ग्रेड में 2012 के अंदर कि अल्फाबेट के साथ किस तरह से आप फॉर्मेशन करोगे कि वो साउंड देने लग जाए, अल्फाबेट का न देके कै पै टै इस तरह से साउंड दे, तो उसको स्लैंट लाइन में लिखने के बाद में ये साउंड दिया जाएगा। अब बात रही कि वॉइसलेस को आपको याद कैसे करना है। देखिए
आज आपका एक काम यही करवा देता हूं कि वो स्पेस का कहीं भी ऑप्शन आ जाए। एक तो आप ये देख लेना कि पै बै, ये इसमें स्लैंट लाइन में आएंगे सारे, पै बै, ये गे टे दे के फे चे और ये जय, ये चीज होगी। अब आप ये देखिए कि इसको याद करने के लिए आपको क्या करना है, पबजी नाम सुना ना, खेल खेलते हैं बच्चे मोबाइल पे पबजी, ये इसको क्यों कहते हैं वॉइस लेस, ये तो मैं आपको बोल के और उसका डायग्राम बना के बताऊंगा कि कहाँ फ्रिक्शन, इसमें फ्रिक्शन होता नहीं है या वाइब्रेशन नहीं होता है, बोलते इसमें अपने वोकल कॉर्ड में जहाँ वाइब्रेशन नहीं होता है वो तो ये वॉइस लेस होते हैं, जिनमें वाइब्रेशन होता है वो वॉइस होते हैं। लेकिन अपने को तो याद करने जेमिनी में पूछा जा सकता है, तो क्या करोगे, इसको तो आप ऐसे याद कर लो कि जो बच्चे पॉपुलर गेम मोबाइल पे खेलते हैं जिसमें कई दुर्घटनाएं होने की और चिंता का विषय होता है, वो उसका गेम का नाम है पबजी। ठीक है, पबजी। और राजस्थान के लिहाज से अगर आप देखो तो ये जो दो है ना, ये दो ही ऐसे सिंबल ऐसे हैं जिनमें डबल अल्फाबेट यूज किया, टे और से, डे और से। बाकी इनके अंदर आप देखिए कहीं भी सिंगल 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 है, एकदम सिंगल एकदम सिंगल, एक तो ये है और एक जय मिलेगा, कहां मिलेगा, जय है तो जय, ये जय, ये देखिए ये दो है ऐसे, एक ये है और एक ये है, कोई नहीं है, इसका मतलब आप ढूंढ सकते हो कि एक तो ये वॉइसलेस है, एक ये वॉइसलेस है, दोनों वॉइसलेस हो गए ना, तो दो तो ये वॉइसलेस हो गए जिनके डबल लेटर से कनेक्टेड है वो वॉइसलेस हो गए, एक पबजी गेम के नाम से हो गया। ठीक है, अब क्या बच गया, अब एक तो फे बचा, फे को तो सेपरेट वैसे ही याद रख लो, एफ या फे है। अब ये है टी डी के, आप कैसे भी याद रख लो, टी डी के, टी डी तो राजस्थान में आ ही रही है, उसके हिसाब से कर लो ना, टी डी के, तो अब हिसाब से हो जाएगा पबजी, जी, टी डी के, दो वो लेटर है जो डबल है और एक एफ है, तो ये वॉइसलेस हो गया। बाकी सारे वॉइस्ड है, 44 में से 9 निकाले, 35 वॉइस्ड है, सॉरी 35 वॉइस्ड है। और अगर ऐसे वावल्स में पूछ दे तो वावल्स, सारे वावल्स चाहे मोनोफ्थोंग हो चाहे डिप्थोंग हो, वो सारे वॉइस्ड है। तो इस तरह से ये अपना पहला काम पूरा हो चुका है। इसके बाद में यहां आप देखिए कि जो अब ये है अल्फाबेट है, एक बार आपको आइडेंटिफिकेशन के मैंने किया, जिस तरह से हिंदी अल्फाबेट है ना उसके हिसाब से चलेंगे अपन, उस हिसाब से मैंने लिखा है। पहला है कै, स्लैंट लाइन में लिखा है, अदरवाइज के होता, अब ये है कै। उसके बाद में ख इंग्लिश में होता नहीं, गे होता है तो लिख दिया कै, घ होता नहीं, गै जो होता है वो नहीं होता, च होता है लेकिन मैंने यहां नहीं लिखा, यहां लिखा है। यहां मैंने इसलिए लिखा है कि ये वो लेटर है, ये वो सिंबल है जो हमारी इंग्लिश अल्फाबेट से डिफरेंट है। सारे के सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे हैं जो डिफरेंट है, बाकी तो वैसे ही हैं जैसे इंग्लिश की अल्फाबेट के अंदर होते हैं। तो च इधर आ गया, छ होता नहीं, ज होता नहीं, झ होता नहीं, फिर ट होता है तो टे, ठ नहीं होता, डे, देयर इज नो ठ साउंड इन इंग्लिश, डे, फिर ढ, न, फिर त, और थ होता है, ये रहा। अब देखो जय है ना, जय दो होते हैं इसके अंदर, एक ये जय है और एक ये जय। अब आप ये सोचोगे इन जय का प्रयोग ऐसे दो जय का हम क्या करेंगे, दो जय का आप ये करोगे कि जब एस और जेड ट्रांसक्रिप्शन में काम में आएगा, जब एस और जेड जय साउंड देंगे तब हम क्या करेंगे, इस जय का प्रयोग करेंगे। और जब डी और जी जय का साउंड देंगे, यानी यहां देखिए आप ये जे और जी, जब जय साउंड देंगे तब आप इस सिंबल को काम में लोगे, बताऊंगा आपको। लेकिन जब एस और जेड जय साउंड देंगे तब आप इस सिंबल को काम में लोगे। दोनों जय का प्रयोग करते हैं, तो हम इसको काम में बाद में ले लेंगे। मैं, पै, फै, बै और मैं, सीधे अल्फाबेट के हिसाब से हमें कोई दिक्कत नहीं है। रे, ले, वह, वी का भी बनता है, डब्ल्यू का भी बनता है वह। लेकिन अगर इसमें अंतर है, जो शब्द स्पेलिंग में जिसमें अल्फाबेट में डब्ल्यू आया है उसमें डब्ल्यू वाला लिख देंगे, इसमें लिख देंगे से और से। ये से डिफरेंट है, ये से नॉर्मल से के लिए है, देखिए ये से जब एस आए स्पेलिंग में और जब स्पेलिंग में एस एच आ जाए तब आप इस तरह से समाकलन जिसको बोलते हैं ना, इस तरह का आपको लिखना होगा।
ये एस एच स्पेलिंग में आ जाए, आपको ट्रांसक्रिप्शन करनी है तो ये करना है, एस आ जाए तो ये करना है हो गया। अब देखो च ऐसे लिखा जाएगा, टी और एक लंबा वाला समाकलन वाला शब्द दोनों को मिला के डबल हो गया, ये जय हो गया। ये डे और जय का साउंड है, दोनों को मिला के, दोनों आपको बताया था, दोनों उसमें आते हैं, वो इस देश में आते हैं, ये दो ही है ऐसे। फिर थ, ये थिट्टा जैसा है, ये थ के लिए है, ये द के लिए है, ये ज के लिए है, ये के लिए और ng के लिए। ये अपने कॉन्सोनेंट साउंड है, इनमें से आपको बता दिया कि 9 तो है वॉइसलेस और 15 है वॉइस साउंड है। अब इसके बाद में ये 24 तो हो गए, टोटल 44 होते हैं, तो 20 जो वावल बच गए, इसमें से 12 और 8 होते हैं। 12 को पहले बोलते हैं मोनोप्थोन्स। हाउ मेनी मोनोप्थोन्स आर इंग्लिश फोनेटिक्स? तो आप क्या करोगे, इसमें 12 करोगे। इन मोनोप्थोन्स को प्योर वावल भी बोलते हैं, ठीक है। और 8 होते हैं डिप्थोन्स, इनको ग्लाइड्स भी बोलते हैं। ये डबल वावल होते हैं, यानी इनमें अंतर ये होता है कि ये प्योर वावल तो सिर्फ वही है जो वोकल कॉर्ड से सिर्फ एक ही साउंड निकाल देते हैं, जैसे ए, आ, ई, ऊ, इस तरह से। लेकिन जो डिप्थोन्स होते हैं वो ग्लाइड करते हैं, एक वावल से दूसरे वावल पे चले जाते हैं, जैसे डेई, डेई। तो जैसे मान लीजिए आपने लिखा DAY, इसमें ये तो हो गया डे, ठीक है, और ये ए डिप्थोंग है, ए का मतलब डे और ए दोनों को जब मिलाओगे तो ये हो जाएगा डेई, इसका मतलब ए, दो वावल है, डबल वावल है मोनो डिप्थोंग में, डेई, ए, ठीक है, इस तरह से। तो एक वावल से दूसरे वावल पे जो चला जाता है उसको डिप्थोंग कहते हैं, उनकी संख्या 8 होती है। वो किस तरह से होते हैं वो आप देखिए, ये मैंने 3 एक साथ किए हैं, 3 तो ए से रिलेटेड साउंड है, ए। ये शॉर्ट और लॉन्ग होते हैं, इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। 3 ए किस तरह से होते हैं? ये सबसे हल्का ए होता है, सबसे लाइट, या तो जब अंत में पूरे डिटेल नियम तो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, एक बार इंट्रोडक्शन करवा रहा हूं आपको। या तो इसका प्रयोग होता है जब आर फाइनली साइलेंट रहता है, आर जब फाइनली साइलेंट रहता है वहां पर ये लिख दिया जाता है, तो आपको जहां आर का फाइनली साइलेंट करना ये लिख रहा है। दूसरा हल्का ए का जहां भी प्रयोग किया जाता है, लाइट ए, इस तरह से करोगे ना तो इसका प्रयोग किया जाता है। ये क्या होगा, जब मीडियली बीच में, किसी शब्द के बीच में अगर आर ये साइलेंट है तब इसका प्रयोग करोगे, और इसका प्रयोग कब करोगे, जब ओ और यू ए साउंड दे। अब आप कहोगे ये कब देते हैं, जैसे बताता हूं मैं, ये तो कै हो गया और ये पै हो गया ना। ये यू है, ये ऊ साउंड दे रहा है कि ए साउंड दे रहा है। यू और ओ जब अपना ओरिजिनल साउंड दें तब क्या करोगे आप, उसको यू ही लिखोगे, या तो ये या ये, यानी ये दोनों लिखोगे, और ओ भी अपना साउंड दे तो आप ओ ही लिखोगे। लेकिन जब ये अपना साउंड न दे के ए साउंड दे रहे हैं तो इनमें से कौन सा सिंबल लिखेंगे अपन, तो ये यहां अपना साउंड यू, कुप नहीं है, कुप नहीं है, कप, यानी ए साउंड दे रहा है, यू अपना साउंड न देके ए साउंड दे रहा है, तो यहां पर आप ये सिंबल लिख दोगे। अब इस के को तो ऐसे लिखते ही हैं, पी को ऐसे लिखते ही हैं, और ये आपकी ट्रांसक्रिप्शन होगी, ये ट्रांसक्रिप्शन होगी इसकी ट्रांसक्रिप्शन। ये साउंड क्यों आया कि ये लोग ओ और यू जब अपना साउंड न देके ए साउंड देते हैं तो इस तरह से आप इसको लिखते हैं, ठीक है। अभी आ में, आ जब आ का साउंड दे रहा हो स्ट्रॉन्ग तब इसका प्रयोग करेंगे, या फिर आ के साथ आर का साइलेंट या लोप दिखाया तब। ई छोटी की मात्रा जैसे हिंदी में होती है, बड़ी की मात्रा जैसे हिंदी में होती है, जैसे टिप आपने कर दिया,
टिप है, देखिए, और शिप है, शिप और सीप, ऐसे दो शब्द है। तो इसमें क्या हो रहा है, मैंने कहा था कि एच अगर आ जाए तो आप लंबा वाला लिखना है, ये है तो इस तरह से लिख के और पैर कर दो और ये हो गया। अब इसमें बड़ी है, इसमें ये हिंदी की बड़ी ई की मात्रा है, तो आप एस तो करो ही, और लेकिन इसमें ये करके और ये आगे करके और इसका पैर लिख दोगे, ये इसकी ट्रांसक्रिप्शन होगी, शिप। फिट, फीट, देखिए फिट एंड फीट। अब इसमें क्या करोगे, इसमें ट्रांसक्रिप्शन फै लिख दिया, छोटी मात्रा लगा के ऐसे लिख दिया, और इसमें फीट में इसके आगे ये दो विसर्ग जैसे लगा के आप इसमें फीट ऐसे कर दोगे। तो ये इस ठीक यही ऊ और ऊ में होता है, छोटे ऊ की मात्रा में कम स्ट्रेस लगता है, इसमें ज्यादा लगता है, ये कर देंगे। ए की मात्रा में आएगा आई, जब इसका प्रयोग आई के रूप में होता है, ओ और ओ के रूप में इसका प्रयोग होता है। ओके, ये डिप्थोंग है। अब इसके अंदर भी स्ट्रॉन्ग और शॉर्ट और वोवल है कि प्रश्न इसमें ऐसे आ जाता है, इसमें शॉर्ट वोवल कितने हैं और लॉन्ग वोवल कितने हैं। तो आप इसमें भी बड़ा आसानी से याद, रटने की जरूरत नहीं है, आप देखिए कितना आसान है इसमें। एग्जामिनेशन में हाउ मेनी लॉन्ग वोवल्स आर इन फोनेटिक्स और साउंड सिस्टम, तो आप क्या करोगे, लॉन्ग में वो देख लो जिनके आगे ये विसर्ग लगे हुए, जिनके आगे ये विसर्ग लगे, एक तो वो लॉन्ग है, तो हो गया 1 2 3 4 5, टोटल 12 है ना। तो शॉर्ट लॉन्ग तो हो गए 5, बच गए कितने, शॉर्ट कितने हो गए, शॉर्ट 7 हो गई। अब ये प्रश्न आ जाए लॉन्ग वाउल्स कितने, 5 है, कौन कौन से, इनमें से जिनके आगे विसर्ग लगा हुआ वो बता देना, जैसे हिंदी में लगाते हैं, संस्कृत में लगाते हैं। शॉर्ट है जो बाकी बचे वो सारे के सारे शॉर्ट है। ओके, अब डिप्थोंग्स या जिनको ग्लाइड्स कहते हैं, इनको देखिए, ये होते हैं 8, एक वावल से दूसरे वावल पे चले जाते हैं। आई, ए, ओई, जैसे बोइल, टॉयल, सॉइल, फॉइल, इस तरह से आई, ट्राई, फाइट, आई, फै, आई, टे, फै, आई, टे, जैसे फाइट है, ये फाइट, FIGHT। अब फाइट में क्या करोगे, पहले तो फै लिख दो और लास्ट में टे लिख दो, हो गया ना। अब आई डिप्थोंग लगा दिया हमने, आई, फै, आई, टे, फै, आई, टे, फाइट, फाइट, हो गया। इस तरह से ओई। अब ये ए है, ई है, ए है, ऊ है, और आउ, तो ये हो गए मोनोथोन ग्लाइड्स। अब हम सीखेंगे इनसे ट्रांसक्रिप्शन करना, गारंटेड आप इस टॉपिक को आराम से ट्रांसक्रिप्शन सीख जाएंगे। अब देखिए, जो कॉन्सोनेंट साउंड है उनका मैंने कुछ वो वर्ड्स लिखे हैं उनसे रिलेटेड जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ये है कै। कै कहां कहां हो सकता है, सी का कै बनता है, जैसे काइप, लकी, कै, काइट, कै, क्लास, तो सी का भी बनता है और के का भी बनता है। जी जहां आएगा वहां इसका ये गे साउंड देगा, लेकिन ये जय साउंड दे रहा है। देखिए, ये जब जी जय साउंड देता है तो हम लिखते हैं ये, इस तरह से हमने पहले पढ़ा था। इसमें टे का टिन, कट, बॉटम, डे का ड्रम, वर्ड का डे, लीडर का डे, नव का एन, बनाना, नव, वैक्सीन एंड फै, इस तरह से जितने भी हैं ये साउंड है, ये थोड़े डिफरेंट है, इनको देख लीजिए। ये साउंड है तो यस एंड यू, ठीक है। रे साउंड है, ठीक है। ये देखिए से, ये तो तब देगा साउंड जब एस लिखा हुआ होगा स्पेलिंग में, और ये जब एस एच लिखा होगा तब आपको ये सिंबल लेना है काम में, जैसे SHIP, सिप। इसको बनाओगे ना तो इसको ऐसे बना देना, पहले स्लैंट लाइन लिखा, लंबे वाला एस लिखोगे। अब ये 2 ई की होती है तो इसको लिख दिया सिप, और ये आपकी ट्रांसक्रिप्शन होगी, इसकी ट्रांसक्रिप्शन सिप होगी। और सीप होता तो आप इस तरह से लिख देते, यहां
अब ये होगी सीप, इस तरह की ट्रांसक्रिप्शन पूछते हैं। जेड का जय हो जाता है। ये देखिए इसमें, इसको आपको ये ध्यान में देना है कि जब जय साउंड कौन कौन दे, स दे रहा हो या जेड दे रहा हो, तब आपको ये करना है, जब जय दे और जी दे, यानी जी और जे, जब जय साउंड दे तब आपको ये लिखना है। थे साउंड आए तो ये थीटा जैसा लिखना है, दे साउंड आए तो ये लिखना है, और जय साउंड आए तब ये लिखना है। अब अपन देखते हैं वाउवल साउंड के बारे के अंदर, उसके बाद में ट्रांसक्रिप्शन देखेंगे। ये है वाउवल साउंड्स। ये सारे के सारे वॉइस्ड होते हैं। 20 होते हैं, 12 प्लस 8, ये 12 और ये 8, ये दोनों 20 हो जाएंगे, 12 8। मोनोफथोंग, इनको प्योर वोवल भी कहते हैं। क्वेश्चन ये आ सकता है कि मोनोफथोंग्स कितने होते हैं, प्योर वोवल कौन से होते हैं, तो आप लिखोगे प्योर वोवल मोनोफथोंग्स होते हैं, मोनोफथोंग प्योर वोवल होते हैं, इनकी संख्या 12 होती है। इसमें भी जो लॉन्ग और लॉन्ग और शॉर्ट, लॉन्ग कितने होते हैं, लॉन्ग देखिए जिनके ये लगा हुआ है 2 3 4 5, तो शॉर्ट कितने आ गए, 7 बच गए। अब इनमें इनका प्रयोग देखो, जैसे ये अगो, अबाउट, अलाउ ए का प्रयोग होता है। इस ए का प्रयोग तब होता है जब शब्द के बीच में कहीं न कहीं आर है वो साइलेंट हो। अब यहाँ आर साइलेंट होगा तो इसकी ट्रांसक्रिप्शन कैसे करोगे आप, जैसे ये लैन है तो पहले तो आपने लिख दिया लैन, अब ये यहाँ ये साउंड ये लिख दो और ये ट्रांसक्रिप्शन होगी लैन। टैन करोगे तो क्या करोगे, टैन लिख दिया, अब आर साइलेंट है इसमें तो ये करके ऐसे कर दिया टैन, इस तरह से हो गया। ये ए साउंड कब आएगा, जब ओ और यू ए साउंड दे, ये अपना साउंड ना दे, ओ नोट इस तरह से नहीं दे, यू ऊ साउंड ना देगी ए। जैसे लव है तो यहाँ ये लो थोड़ी है, लो नहीं है ना, लव यानी ओ है, ये ए साउंड दे रहा है तो यहाँ ये लिखा जाएगा, कैसे लिखोगे, ले लिख दिया, ओ ए साउंड दे रहा है ऐसे करके और वी लिख दिया, लव हो गया। कब है ये देखो, तो पहले आपने क्या लिख दिया, अब यू है वो यू साउंड देगा तब तो हम ये लिखेंगे, देखो ये यू साउंड देंगे तब तो ट्रांसक्रिप्शन में ये लिख देंगे। जब ये कहां बता रहा था मैं, इसको बता रहा था, कब कै तो लिख दिया, अब ये यू है, ये अगर यू साउंड दे तब तो ये लिखेंगे, लेकिन ये ए साउंड दे तब ये लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहां कर देता हूं मैं ये, और आगे है पै, तो पै कर दिया, ये ट्रांसक्रिप्शन हो गई जी, एग्जामिनेशन में से लिखनी है कब, ठीक है। सट करना है, सट में क्या करोगे, पहले तो एस, एच से आया है, एस के 2 साउंड बताए हमने, एक तो आप ऐसे करोगे और एक ऐसे करोगे, ये एस एच ये कर दिया। अब यू ये सुट होता ना तब तो हम ये काम में लेते, ये तो सट है यानी यू है वो ए साउंड दे रहा है, तो आप क्या करोगे, इसको ऐसे करके और आगे टे लिख दो, एग्जामिनेशन में से ट्रांसक्रिप्शन आएगी इस तरह से। अब है बिट, सिट, फिट, छोटी के अनुसार ये आ जाएगा, बीट तो ये साउंड लिख दोगे, बीट, सीट, फीट। इस हम ये जो मैटर निपट जाता है उसके बाद में अगला जो वीडियो बनाएंगे अगला नेक्स्ट, वो उसमें ट्रांसक्रिप्शन ही शुरू करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन कैसे किया जाता है वही शुरू करेंगे। तो बिट, इसमें बीट ये साउंड लिखेंगे, ये सिंबल लिखेंगे इसमें। बुक, अगर साउंड लॉन्ग साउंड नहीं है तो ये साउंड लिखेंगे बुक, और लॉन्ग है तो पूल, लुक, लूक इस तरह से, टुक, रूफ इस तरह से। ये ए साउंड देन, ए के लिए होता है, देन, हेन, पेन इस तरह से हो जाएगा। तो ए, ये आई साउंड है, ये जब छोटा शब्द होता है जो भी जैसे मई, फैन, रेन, पेन, टेन इस तरीके से होगा ना, तो यहां आई साउंड आएगा। कैसे आएगा, आपको ये करना है, तो पहले तो लिख दिया एम, मैं लिख दिया, अब इसको
ये कर दिया और ये लिख दिया मैंने। ये ट्रांसक्रिप्शन परीक्षा में ऐसे लिखना है, ठीक है। इस तरह से बाइन, तैन, फाइन, रेन, इस तरह से कैन हो जाएगा, ठीक है। और ये बोर्ड, ये फिर है आर। अगर बीच में आर, अगर बीच में साइलेंट ए के साथ रहता है तब तो ये करोगे, ओ के साथ रहता है तो ये करोगे। जैसे बर्ड था, यहां देखिए BIRD और BORD, BOARD मान लो एक ही बात है, ठीक है। अब यहां भी आर साइलेंट है, यहां भी आर साइलेंट है। इसमें तो आप लिखोगे पहले वाले में तो बै और ये, और नीचे वाले में लिखोगे बै और ये। ऐसा क्यों? क्योंकि ए के साथ, ये तो ए के साउंड है सारे के सारे, अगर ए के साथ आर का लोप हो रहा है, आर साइलेंट हो रहा है, तब ये साउंड लिखोगे। ओ के साथ अगर लोप हो रहा है, साइलेंट हो रहा है, तब ये लिखोगे। यहां ओ के साथ हो रहा है बो, ये तो हो गया बर्ड, ये हो रहा है बोर्ड, तो ये साउंड लिख दोगे। और ये सीधा ओ के लिए नॉट, कॉट, पॉट, इस तरह से इसके लिए इसका प्रयोग होता है। अब अपन डिप्थोंग क्या है, बड़ा अहम रोल होता है इनका जब आप ट्रांसक्रिप्शन करते हो। जैसे आई साउंड है, फाइट है, काइट है, बाइट है और माई है। माई का ट्रांसक्रिप्शन आप कैसे करोगे? माई का ट्रांसक्रिप्शन आप ऐसे करोगे कि इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूं इधर से, यही बताता हूं। माई का ट्रांसक्रिप्शन जैसे मान लीजिए इनका करना है तो ये आई आना है। जैसे आपने करना है काइट, काइट तो पहले तो आपने लिख दिया कैट। अब काइट, काइट इसका एक रूल ये होता है कि जिस स्पेलिंग के लास्ट में ई हो और उसके कॉन्सोनेंट से पहले आई हो, लास्ट में ई हो, कॉन्सोनेंट से पहले आई हो, लास्ट में ई हो, कॉन्सोनेंट से पहले आई हो, तो ये डिप्थोंग आपको पहले के बाद में लगा देना। लगा दिया और तय कर दो, काइट, काइट हो गया। अब माई है सिर्फ, तो माई में मैं लिख दिया और आई डिप्थोंग लगा दिया, आई, ये आई डिप्थोंग दो, मैं आई माई, मैं आई माई। ट्रांसक्रिप्शन एग्जामिनेशन ऐसे ही करना है, ठीक है। ऐसे ये ओई, ओई, ओई करना है। जैसे बॉइल तो बै कर दिया और ओई, बै ओई ले, बै ओई ले, बॉइल। ऑयल में सीधा ही ओई और ले, ओई और ले हो गया। फॉइल में फै कर दिया, फिर ओई लगा दिया और फिर ले लगा दिया, फै ओई ले, फॉइल हो गया। इस तरह से सोइल हो जाएगा। ये ए है। ए में जब आप लास्ट में ए वाई होता है, जिसकी लास्ट में ए होता है उसके आप ए डिप्थोंग लगा देना। जैसे पी ए वाई, पे है तो सबसे पहले क्या लिखोगे? पे लिख दिया। अब ए वाई होगा तो ए डिप्थोंग लगाओगे ये, तो पे और ट्रांसक्रिप्शन सही। डी ए वाई तो क्या करोगे? डे करोगे और डे, डे हो गया ना। एल ए वाई जब ये आ जाए तो आप इसको ये लगाओगे, इससे पहले ये करके ले, इस तरह से हो गए। इस तरह से देयर में एयर डिप्थोंग आ जाएगा, चेयर में एयर डिप्थोंग आ जाएगा, हेयर में एयर डिप्थोंग आ जाएगा। जैसे पुअर, उअर, क्यूअर आ जाएगा। ईए में हियर, फियर, डियर, टीयर नाउन है, अगर वर्ब होता तो टेयर होता, ठीक है। आउ, हाउ, आउ डिप्थोंग लगाना है। हाउ का ट्रांसक्रिप्शन आ गया परीक्षा में तो आपको क्या करना है? पहले तो एस लिख दो, अब आगे आउ डिप्थोंग लगा दो, हो गया। इस तरह से आउट, नाउ, इस तरह से हो जाएगा। आउ, नाउट, रउ, हाउ, नउ, गौ, इस तरह से होते हैं। तो अभी उम्मीद करते हैं ये आपने बेसिक चीज सीख ली हुई। अगला वीडियो आएगा इसका जिसमें शुरुआत करेंगे जीरो लेवल से ट्रांसक्रिप्शन करने की, और जिस दिन ये वीडियो आप देखेंगे अगले दिन आपको ट्रांसक्रिप्शन आराम से आने लग जाएगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। धन्यवाद।